जय श्री राम दोस्तों, आपका कॉस्मो ज्ञान में स्वागत है। मैं हूं सुरेश कुमार भोला और अब हम बात करेंगे 2023 के अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक की, जो कि है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। आइए अब हम बात करते हैं पहली राशि, जो कि है मेष राशि। आइए देखते हैं मेष राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल क्या लेकर आया है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक जो है आपकी वो बड़ी मिलीजुली है। आपके आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होने वाली है, तो कोशिश करें कि आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूती प्रदान करें और उसमें कोई कमी ना आने दें। जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है और उस सहयोग और सजेशंस के कारण आपको कहीं ना कहीं से वित्तीय लाभ भी जरूर प्राप्त होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है इस दौरान। अगर आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट्स थी तो वो आपकी इस टाइम में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। मिडिल ऑफ दिस वीक वो भी मुझे अभी एवरेज ही नज़र आ रहा है। आपका मूड खराब रह सकता है, ध्यान दें इस तरफ, अपने मूड को अनवांटेड खराब ना होने दें, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स हैं जो आपको प्राप्त होने वाले हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इस कारण आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस का अनुभव करेंगे और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, तो उससे ज़रूर बचें। आपका स्वास्थ्य भी मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो उसका आप प्लीज़ ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य को लेके चिंता बनी रहेगी। धैर्य आपको बनाकर रखना है, क्योंकि जल्दी ही आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। आपको धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि धैर्य बनाकर आप रखेंगे तो उससे आपकी स्थिति जल्द ही ठीक होने वाली है। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ दिस वीक की, जो कि गुड है, मुझे ठीक नज़र आ रहा है। व्यवसाय से जुड़ी हुई आप यात्राएं करने वाले हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। आप किसी न किसी सामाजिक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हो सकती है। भाइयों का समर्थन आपको मिलेगा इस एंड ऑफ दिस वीक में, और आपका भाग्य आपको साथ ज़रूर देगा। तो एंड ऑफ दिस वीक मुझे आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अपना धैर्य बरकरार रखें। तो ये था हमारे मेष राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। आइए बात करते हैं दूसरी राशि की, जो कि है वृष राशि। देखते हैं वृष राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल क्या कहता है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक इनकी मेरे को अच्छी नज़र आ रही है। खर्चों और शत्रुओं को आप रोकेंगे। दैट मीन्स कि आप जो आपके जो अनवांटेड जो एक्सपेंसेस हैं, आप उनको रोक कर चलेंगे। आप अनवांटेड एक्सपेंसेस अब की बार नहीं करने वाले, और अगर कोई शत्रु आपके सामने सिर उठाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको भी दबाने की या रोकने की कोशिश करेंगे। आप जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें भरपूर आत्मविश्वास मिलेगा। आप आत्मविश्वास के साथ सारे काम पूरे करेंगे। यात्रा पर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो अगर कोई आपका यात्रा का प्लान बन रहा है तो आप ज़रूर जाएं। मिडिल ऑफ दिस वीक भी आपका मुझे गुड नज़र आ रहा है। भाग्य आपका साथ देने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। अगर आप कोई भी प्लानिंग्स बना रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन प्लानिंग्स के आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलने वाले हैं। एंड ऑफ दिस वीक मुझे आपका थोड़ा सा ट्रबलसम नज़र आता है, अच्छा नहीं है। आपके मूड में कहीं ना कहीं बदलाव आपको महसूस होगा, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो अनवांटेड होंगे। आपके खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़ जाएंगे, या आप उनको अनएक्सपेक्टेडली आप ज़्यादा एक्सपेंस करने वाले हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, और आपको अपने कार्यों को पूरा करने में कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, और ये भी श्योर नहीं है कि उसके आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलने वाले हैं। तो अपना धैर्य ज़रूर बना कर रखिएगा, ताकि पेशेंस से ही आपको रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे अल्टीमेटली। तो ये था इस हफ्ते का हमारे वृष राशि के जातकों का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं तीसरी राशि, जो कि है मिथुन राशि।
देखते हैं मिथुन राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल क्या कहता है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक आपकी मुझे एवरेज नज़र आ रही है। आपके स्वास्थ्य और आपके बच्चों की शिक्षा पर आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आप काफ़ी खर्च करने वाले हैं। धन निवेश के लिए मेरे को यह समय आपका उपयुक्त लग रहा है। आप अपने धन को किसी प्रॉपर जगह पर निवेश करें तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर प्राप्त होगा। नहीं तो आपका ये जो पैसा है अनवांटेड कहीं भी बेकार की चीज़ों में खर्च हो जाएगा। मुकदमेबाजी मुझे आपकी इस बार होती हुई नज़र आ रही है, जो आपके लिए ट्रबलसम रहेगी और उस पर आपको धन भी व्यय करना पड़ेगा। मिडल ऑफ दिस वीक जो है वो भी आपका एवरेज है। जो मुझे थोड़ा सा जो मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई काम बैंक का अटका हुआ हो या फाइनेंशियल किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित आपकी कोई चीज़ चल रही हो और उसमें आप कहीं रिश्वत देने का ना सोच रहे हो, तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए वो नेगेटिव स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो उससे प्लीज़ बच कर रहें। आप किसी पर्वतीय यात्रा पर जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं और एंजॉय करें। एंड ऑफ दिस वीक आपका मुझे ठीक नज़र आ रहा है, इट इज़ गुड फॉर यू। आपके अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनने वाले हैं, मधुर संबंध बनेंगे और आपके पारिवारिक जीवन में आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है। जहाँ तक आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है तो वो भी अनुकूल नज़र आ रही है मेरे को, तो आपको प्रतिष्ठा भी ज़रूर प्राप्त होगी इस एंड ऑफ दिस वीक में। तो ये था हमारे मिथुन राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं चौथी राशि जो कि है कर्क राशि। देखते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते में क्या है। कर्क राशि के जातकों की इस हफ्ते की जो बिगिनिंग है वो अच्छी नहीं है, नॉट गुड। तनावपूर्ण मेरे को माहौल नज़र आ रहा है। घर में आपके कड़वाहट का माहौल नज़र आता है। कहीं ना कहीं टसल आपको अपने फैमिली अफेयर्स में नज़र आएगी। आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर मुझे नज़र होती हुई नज़र आ रही है, तो ध्यान दें अपने स्वास्थ्य को लेकर। आपके आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आपको महसूस होगी, तो अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करके रखें। आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखें, उसको टूटने ना दें। मिडिल ऑफ दिस वीक आपका गुड है, अच्छा है। परिवार के लिए भी अच्छा नज़र आता है। परिवार का माहौल मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी गलत फहमियाँ थी वो दूर होंगी। अपने परिवार के से रिलेटेड भी जो गलत फहमियाँ हैं या आपके अपने एसोसिएट्स के साथ जो गलत फहमियाँ मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी दूर हो सकती हैं। आपके बच्चों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे इस मिडिल ऑफ दिस वीक में। और एंड ऑफ दिस वीक में जो मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके रोगों के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित आपको खर्च करना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी पे आपको खर्च करना पड़ सकता है। अचानक से आपके खर्चों में एकदम से वृद्धि हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको करने पड़ सकते हैं, तो वो सोच समझकर प्लान करके कीजिएगा। एकदम से आप जल्दबाजी में आकर खर्चों को मत कीजिएगा। तो ये था हमारे कर्क राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवी राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक आपकी गुड है, अच्छी है। आपकी सामाजिक गतिविधियां जारी रहेंगी। आप कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिसमें आपको मान्यता भी मिलेगी। आप व्यवसायिक क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करने वाले हैं जिसमें आपको समाज से या आपके एसोसिएट से आपको सराहना मिलने वाली है। रिश्तेदारों से और भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। मिडिल ऑफ दिस वीक आपका थोड़ा सा ट्रबलसम सा है। इसमें आपकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है।
फैमिली अफेयर्स के अंदर भी और आपके एसोसिएट्स या आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर। मानसिक स्थिति में तनाव मुझे आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, तनाव की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, तो ज़रूर ध्यान देकर चलें। एंड ऑफ दिस वीक आपका मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा आप व्यस्त रहने वाले हैं। एंड ऑफ दिस वीक में आपकी सलाह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आपके लिए बेशक आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है या जो आप प्लान कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें, लेकिन आपकी सलाह दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और इस हफ्ते के एंड में आपको आपकी संतान से सुख की प्राप्ति होगी, जो कि अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। तो ये था हमारे सिंह राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए हम बात करते हैं छठी राशि, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते में क्या है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक, जो इस हफ्ते की शुरुआत है वो गुड है, अच्छी है। आपको आपकी पारिवारिक एकता इस हफ्ते की शुरुआत में खूब भरपूर नज़र आने वाली है। समृद्धि के संकेत आपको मिलने वाले हैं, प्रॉस्परस टाइम है आपकी लाइफ का। आपके परिवार में कोई भी शुभ समारोह हो सकता है, तो इस चीज़ के भी इंडिकेशंस हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि गुड है। मिडल ऑफ दिस वीक में आप कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाले हैं, जो कि बड़े शुभ हैं और आपके लिए अच्छे हैं। मित्रों और परिवारजनों का आपको स्नेह भरपूर प्राप्त होने वाला है। उनके सहयोग से आपको तरक्की भी ज़रूर मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आत्मविश्वास आपके अंदर भरपूर रहने वाला है। आप जो भी काम करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे। एंड ऑफ दिस वीक जो है आपका वो भी अच्छा है, गुड है। सभी से आपको सहयोग मिलने वाला है, जिससे अगर आप व्यापार में हैं तो आपको व्यापार में उन्नति मिलेगी, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको अपने माता पिता की सेहत पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसमें मुझे थोड़ी सी टेंशन होती हुई नज़र आ रही है, तो उनका आप ध्यान रखें हेल्थ का। और बेकार का मानसिक तनाव आपको घेर सकता है, बेकार की चिंताएं आपको घेर सकती हैं, तो उनसे बचकर चलें, अपने मूड को ठीक रख कर चलें। तो ये था इस हफ्ते का कन्या राशि के जातकों का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं 7वीं राशि, जो कि है तुला राशि। देखते हैं तुला राशि के जातकों का इस हफ्ते में क्या राशिफल है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक तुला राशि के जातकों की वेरी गुड है, बहुत अच्छी है। प्रसन्नतादायक माहौल रहने वाला है, आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। समाज में आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी ज़रूर होगी। आपकी कार्य कुशलता में सुधार मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कार्यों की आपको हर तरफ से सराहना ज़रूर मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मिडल ऑफ दिस वीक के अंदर आपका पारिवारिक माहौल सुखद रहने वाला है। संपत्ति और वाहन के लिए भी सुखदायक है। हो सकता है कि मिडल ऑफ दिस वीक में आप कोई नया वाहन परचेज कर लें या कोई संपत्ति आप परचेज करें। पारिवारिक सलाह मशवरा जो है आपके लिए बड़ा अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है, सुखद परिणाम लाएगा। तो ज़रूर पारिवारिक सलाह मशवरा करके ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। एंड ऑफ दिस वीक भी आपका गुड है। सामाजिक गतिविधियों में आप काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं, जिसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होने वाली है, तो आप इस हफ्ते में खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो ये था इस हफ्ते का तुला राशि के जातकों का राशिफल। चलिए अब हम बात करते हैं 8वीं राशि, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों का इस हफ्ते का क्या है राशिफल। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक मेरे को थोड़ी सी परेशानी वाली नज़र आती है। कहीं ना कहीं आप अनावश्यक व्यय आपको करना पड़ेगा, खर्चे आपके अनावश्यक होने वाले हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस भी फेस करना पड़े, वित्तीय घाटा आपको हो सकता है। बिना किसी गलती के, बिना किसी रीज़न के आपको कोई ना कोई अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर कहीं कोई सोशल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप कहीं किसी समझौते में लोगों के
समझौतों के अंदर आप बीच बचाव में आप कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि ऐसे कामों से अपने आप को दूरी रखें, कहीं ना कहीं आपको अपमान का सामना ना करना पड़ जाए। नए कार्य आपको इस टाइम पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं देने वाले हैं, तो उनको आप डिले करें। मिडिल ऑफ दिस वीक के अंदर आपको काफ़ी सुस्ती, थकान, आपके आत्मविश्वास में कमी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको धैर्य रखना चाहिए और आपको इस स्थिति से बाहर आने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, पूरी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपसे जो भी आप कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी के कारण आपकी कार्य कुशलता में कहीं ना कोई कमी ज़रूर आप फेस करेंगे। तो उसको आप प्लीज़ उसको मेंटेन कर कर चलें, आप अपने कार्य कुशलता में सुधार लेकर आए। एंड ऑफ दिस वीक मुझे एवरेज नज़र आ रहा है आपका। आपके परिवार के सदस्यों के साथ या आपके जो मित्र हैं उनकी सहायता से आपको कोई ना कोई फ़ायदेमंद रिजल्ट मिलने वाला है। धन की कमी से आपको तनाव हो सकता है। अनवांटेड, जो मैं शुरुआत में मैंने बोला था, अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, तो उसके कारण धन की कमी से आप तनाव में जा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में, और अगर आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा आपको इस हफ्ते यही सजेशन रहेगा कि पूरा आत्मविश्वास अपना बना कर रखें और धैर्य को ना छोड़ें, मेंटेन करके रखें। यह था हमारे वृश्चिक राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए अब हम बात करते हैं 9वीं राशि, जो कि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल अच्छा नज़र नहीं आ रहा मेरे को। कहीं ना कहीं ट्रबल्स मुझे नज़र आ रही हैं होती हुई, अनावश्यक खर्चे आपके होते हुए खूब नज़र आ रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ये समय आपका अनुकूल नहीं है, तो कोई ऐसे काम जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले टाइम में आपके कुछ बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हों, कोई ऐसा आप काम करने जा रहे हैं, तो उस काम को फिलहाल आप डिले करें, उसको एकदम से ना करें, उसको आप रोक दें। नए कार्य, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि शुरू ना करें, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। काली माता की उपासना करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। उनकी उपासना से जो ग्रह चाल है, जो ग्रहों की जो स्थिति है जो नेगेटिव है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमीडिएट आपको सुधार होता हुआ नज़र आ जाएगा। मिडिल ऑफ दिस वीक जो है उसमें आपकी अनावश्यक यात्राएं होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। धन और समय की हानि दोनों ही होती हुई मुझे खूब नज़र आ रही हैं आपके मूड में बदलाव की स्थिति भी होती हुई नज़र आ रही है। और आपको परेशान होने से बचना है। आपको अपने इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यह समय मेरे अनुकूल नहीं है, तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके ही अपने सारे कार्य करने हैं। जल्दबाजी में या पेशेंस खोकर कोई काम ना करें। एंड ऑफ दिस वीक आपका एवरेज है। आपका जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें और पेशेंस से काम लें, उसके आपको अब रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आपके आय के नए साधन बन सकते हैं, इनकम सोर्स आपके बढ़ सकते हैं, नए इनकम सोर्स आपके बन सकते हैं। आपका जो ये अंतिम भाग है, ये मैं शुभ मुझे प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि आपका ये जो एंड ऑफ दिस वीक है गुड रिजल्ट्स लेके आने वाला है। धन आगमन में वृद्धि के लिए ये समय आपका उत्तम रहने वाला है। धन जरूर आपका बढ़ेगा। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप पेशेंस से काम लें, धैर्य से काम लें। अल्टीमेटली एंड ऑफ दिस वीक आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। तो ये था इस हफ्ते का धनु राशि के जातकों का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं 10वीं राशि, जो कि है मकर राशि। देखते हैं मकर राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल क्या कहता है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक मेरे को आपकी अच्छी नज़र आ रही है। आपको साथियों से, अपने सहयोगियों से और उच्च अधिकारियों से
आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है और जो कि आपके लिए वो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है अगर आप जॉब कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके प्रोफेशन में आपको धन की आय की वृद्धि होती हुई नज़र ज़रूर आएगी। मिडल ऑफ दिस वीक जो है आपको मित्रों से और जीवन साथी से सहयोग ज़रूर प्राप्त होने वाला है। उनके साथ आप जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी आप प्लान करेंगे, उसके रिजल्टेंट इफेक्ट में आपको धन प्रवाह में आपके बढ़ोतरी होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य आपका ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एंड ऑफ दिस वीक आपका कहीं ना कहीं आपके बच्चों और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ धन ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, या आपको उसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आपकी इमेज जो है वो बरकरार रहे। तो ये था इस हफ्ते का हमारे मकर राशि के जातकों का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं 11वीं राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक आपकी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इट्स वेरी गुड फॉर यू। आपका भाग्य आपको विशेष सहयोग देने वाला है, जिससे आपको काफ़ी फायदा होता हुआ नज़र आएगा अपने कैरियर के अंदर। धार्मिक यात्रा आप करने वाले हैं जो कि आपको फायदेमंद साबित होगी। आपको सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स अच्छी मिलने वाली हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथियों का और पार्टनर्स का भी आपका सहयोग मिलेगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। मिडिल ऑफ दिस वीक में उच्च अधिकारियों से या सरकारी अधिकारियों से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर प्राप्त होने वाला है। कोई आपके रुके हुए काम या जहां उनके सिग्नेचर्स अड़े हुए थे, अटके हुए थे, नहीं वो कर रहे थे, वो आपकी चीज़ें अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जटिल मुद्दों को भी अब आप निपटा देंगे इस वीक के मिडल में। जो भी आपके जो मुद्दे अटके हुए थे वो आप एग्जीक्यूट कर जाएंगे। आपके साथियों में जलन की भावना रहने वाली है, तो आपको विशेष तौर पर अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आपकी लेग पुलिंग या आपके लिए झूठी, आपके विपरीत कोई परिस्थिति खड़ी करने की कोशिश ना करें। एंड ऑफ दिस वीक आपका एवरेज है। आपको अपनी योजनाएं जो भी आप प्लानिंग्स कर चल रहे हैं वो आपको ओपन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। धन अर्जित करने में आप जोखिम उठाएंगे और आप धन अर्जित कर भी लेंगे, तो मेरी फिर भी ये सजेशन है कि थोड़ा सोच समझकर जो भी आपने डिसीजन लेना है सोच समझ कर लें। धन निवेश करने के लिए ये सही समय है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहते हैं तो आप बेहिचक कर सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का हमारे कुंभ राशि के जातकों का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं 12वीं राशि की जो कि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते में क्या है। मीन राशि के जातकों के लिए बिगिनिंग ऑफ दिस वीक मेरे को थोड़ी सी ट्रबलसम नजर आ रही है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस कारण कहीं ना कहीं आपको आपके आत्मविश्वास में कमी होती हुई नजर आएगी। ग्रह स्थिति थोड़ी सी निराशाजनक नजर आ रही है मेरे को। स्थिति हताशापूर्ण बनी हुई है। आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे। मिडिल ऑफ दिस वीक जो है वो आपका जो है उसमें आप कहीं ना कहीं किसी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे होंगे, यात्रा का प्लान कर रहे होंगे, जो कि मुझे लगता है कि अनुकूल नहीं है आपको। अगर आप किसी बिजनेस उस पर ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलने वाले, तो बड़ा सोच समझकर आप ट्रैवलिंग पर जाइएगा। आपके आत्मविश्वास में जो कमी थी वो इस मिडिल ऑफ दिस वीक में दूर होती हुई नजर आएगी आपको। आप अपना आत्मविश्वास रीगेन
ज़रूर कर पाएंगे। माता पिता की सेहत के लिए थोड़ा सा समय अनुकूल मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो उनकी सेहत को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑफ दिस वीक जो है आपका वो गुड है। वरिष्ठ अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से आपको सहयोग की भरपूर आपको प्राप्ति होने वाली है। आपके अटके हुए काम एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और अगर आप व्यवसायिक जीवन में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनली आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर एंड ऑफ दिस वीक आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो आपको डीमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं होना है, आपका अपना आत्मविश्वास बनाकर चलना है। तो ये था इस हफ्ते का मीन राशि के जातकों का राशिफल। तो दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक राशिफल, जो कि था 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 तक का। मैं सुरेश कुमार भोला आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कॉस्मो ज्ञान में। वीडियो को लाइक करें, कॉस्मो ज्ञान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।